हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा समारोह में भाग लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हम कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश को कागजी मतपत्रों पर वापस लाने के लिए बहुत गंभीरता से न केवल विचार करना चाहिए बल्कि पहल भी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भोपाल के परेड ग्राउंड में मनाया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रगान के साथ आयोजन हुआ, साथ ही उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने स्थापना दिवस के दौरान आर्मी उपकरणों का भी जायजा लिया और उनके बारे में जाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आर्मी के टैंक के अंदर जाकर उसके बारे में अधिक जानने की रुचि दिखाई। जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनावों में अनियमितताओं के कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके आरोपों को निराधार करार देते हुए आलोचना की। उन्होंने आगे कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सशर्त प्रतिबद्धता का आरोप लगाया। जीतने पर ही उनका सम्मान किया जाता है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक और संवैधानिक संस्था है जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके गैर जिम्मेदार निराधार आरोपों के लिए दंडित किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन पर दावा करने के मुद्दे पर सीएम ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उस मामले में किसी को भी जो नोटिस दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मामला लगभग खत्म हो चुका है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को संभालने वाले संबंधित विभाग ने नोटिस दिया होगा। मैं इससे इनकार नहीं करता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के विरोध के बावजूद मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, शिवसेना शिंदे गुट ने जहां मैं चुनाव लड़ रहा हूं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रहा है, यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर पार्टी में बागी उम्मीदवार होते हैं और पार्टी ज्यादातर बागियों को मनाने और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने में मदद करने की कोशिश कर रही है। बागी उम्मीदवार वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक में कथित वक्फ भूमि हड़प विवाद के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है और हम किसानों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। पहले भी भाजपा शासनकाल में नोटिस जारी किए गए थे, हम इसे सही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार अयोध्या वासियों के लिए विशेष है, क्योंकि अयोध्या से इस बार समाजवादी पार्टी की जीत होने के साथ और राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में जिन प्रत्याशियों को नामांकन करना था वो नामांकन किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जहां से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने महाराष्ट्र चुनावों में उम्मीदवार पर कांग्रेस नेताओं की कथित निराशा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सभी से बातचीत कर स्थिति से उबरेगा और चुनाव लड़ेगा।